नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप गैलेंट सिविल सर्विस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले एक दो बातें आपको बताना चाहूँगा। पहला तो ये कि जो भी यहाँ पे क्लासेस ली जाएंगी उन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो पीडीएफ को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ना केवल पीडीएफ के लिए बल्कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा रिलीज करी जाएगी वो इंस्टेंटेनियसली सबसे पहले टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके साथ ही इंफॉर्मेशन एंड पीडीएफ के साथ ही जो एमसीक्यूज हैं, डेली एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके प्लस स्टैटिक पोर्शन को लेके, इन सब को हम टेलीग्राम चैनल पे भी डालते हैं प्लस फेसबुक पेज पर भी डालते हैं। तो आप फेसबुक पेज को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टॉप गैलेंट सिविल सर्विस एकेडमी के नाम से बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जिसका जवाब आप कमेंट में करके बताएं। ठीक है, कमेंट में बताइए कि इसका सही जवाब क्या है कि अपलेशियन पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप का हिस्सा है। अपलेशियन माउंटेन रेंज इज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट। ठीक है, चार आपके ऑप्शंस हैं, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है एंड यूरोप है। सही जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं कि क्या है इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ज्योग्राफी का प्रीलिम्स का सिलेबस है एमपीपीएससी का, जैसा कि आपको बताया गया है प्रीवियस वीडियोस में। इंट्रोडक्टरी वीडियोस यहाँ पे आए थे, उसमें आपको बताया गया था कि जो क्लासेस ली जाएंगी वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेके ली जाएंगी, एमपीपीएससी प्रीलिम्स। और सबसे पहले ज्योग्राफी डील करी जाएगी, वन बाय वन हम देखेंगे। तो ये सिलेबस मैंने फिर से यहाँ पे डाला है ताकि आप देख पाएं कि हम वन बाय वन कैसे आगे बढ़ेंगे एक एक टॉपिक को करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि भौतिक भूगोल, जिसमें कि फिजिकल फीचर्स एंड नेचुरल रीजन, भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक क्षेत्रों के बारे में हम जानेंगे। तो ये जो क्लासेस हैं ये बाइलिंगुअल होंगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगी, तो आपको आसानी होगी। चलिए, फिजिकल फीचर्स एंड नेचुरल रीजन्स, दो टर्म आपके सिलेबस में देख सकते हैं। ठीक है, हम सिलेबस के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक क्षेत्र क्या होते हैं ये? सबसे पहला प्रश्न तो यही है दिमाग में कि फिजिकल फीचर्स होते क्या एक्चुअली और नेचुरल रीजन्स होते क्या है। ठीक है, तो फिजिकल फीचर्स या भौतिक विशेषताएं क्या हम कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट इज ऑन द अर्थ एंड फाउंड नेचुरली, है ना। अर्थ पर जो भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जैसे कि पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, ये जो है ये फिजिकल फीचर्स हैं अर्थ के, है ना, या फिजिकल ज्योग्राफी का हमारा पार्ट है हमारे एग्जाम का। तो अगर वो कह रहा है कि फिजिकल फीचर्स, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान या द्वीप समूह, इन सब की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। इसके साथ ही नेचुरल रीजन क्या होते हैं। नेचुरल रीजन और फिजिकल फीचर ओवरलैप भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली जो नेचुरल रीजन को बांटा गया है वो 6 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला टुंड्रा, दूसरा टैगा उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन, मरुस्थल और घास स्थल। ठीक है, यहाँ पे देखिए मरुस्थल यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ओवरलैप भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसकी ये डेफिनेशन है तो नेचुरल रीजन का इसमें नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मोटा मोटी ब्रॉडली आपको 6 कैटेगरी में मैं बता रहा हूँ, कहीं कहीं 8 भी है, 8 भी है, 10 भी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो सब कैटेगरी है, वो हम सब देख लेंगे यहाँ पे। तो ब्रॉडली 6 कैटेगरी में नेचुरल रीजन को डिवाइड किया गया है अर्थ के, जिसमें टुंड्रा, टैगा, उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन, मरुस्थल और ग्रासलैंड्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये है। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ये हमें वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ना है। 1 मिनट, ओके। तो ये जो हमें पढ़ना है फिजिकल फीचर्स एंड नेचुरल रीजन्स, ये हमें वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ना है, वो भी हम करेंगे, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको यहाँ पे बताया गया है, ये एग्जाम्पल के द्वारा कैसे कि अगर हम पर्वत की बात करें तो हम क्या पढ़ेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हिमालय पर्वत। ठीक है, मैदान देखेंगे तो नदन या उत्तरी मैदान, जिसे गंगा का मैदान भी कहते हैं। प्लेट्यू देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू। एंड डेजर्ट में हमारा थार मरुस्थल आ जाता है राजस्थान का, और कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं, और द्वीप समूह यानी कि जो लक्षद्वीप और अंडमान। ठीक है, ये उसमें आ जाएंगे, अंडमान द्वीप समूह। ठीक, तो ये एग्जाम्पल है कि इस तरीके से हम वर्ल्ड में भी देखेंगे और
इंडिया में भी देखेंगे। इसी तरीके से नेचुरल रीजन्स को हम वर्ल्ड में भी देखेंगे और इंडिया में भी देखेंगे। यहाँ पे बात क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने मैप भी लगाया हुआ है यहाँ पे एनसीईआरटी से उठा के। ये नेचुरल जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के वो यहाँ पे शो किए गए हैं, ठीक है। फिजिकल फीचर्स की यहाँ पे बात की गई है। ये आप जो देख रहे हैं ये हिमालयन पर्वत समूह है। ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसे थार का डेजर्ट बोलते हैं वो है। ये जो देख रहे हैं ये तटीय मैदान है, कोस्टल प्लेन्स हैं, राइट। ये आपके द्वीप समूह है, आइलैंड्स ग्रुप है, ठीक है। ये आपके और ये जो है ये नदर्न प्लेन है, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक। तो ये फिजिकल फीचर्स यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे माउंटेन फिजिकल फीचर्स में, ठीक। माउंटेन को पढ़ेंगे सबसे पहले। अभी हमने देखा ना यहाँ पे क्या देखा हमने कि फिजिकल फीचर्स में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पर्वत। अब हम वन बाय वन देखने वाले हैं। पर्वत जो हम देखेंगे वो पर्वत हम वर्ल्ड में भी देखेंगे और उसके बाद हम इंडिया में भी कवर करेंगे, ठीक है। यहीं से प्रश्न आते हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास देखी है तो मैंने PYQ कुछ उठा के बताए गए हैं, जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से MPPSC प्रीलिम्स में सवाल पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करता है, वो डायरेक्ट पूछता है। तो पर्वत से सीधे प्रश्न आते हैं। तो पर्वतों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे, ओके। तो पर्वत होता क्या है, बेसिकली पर्वत है क्या, यानी कि एनी एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस विद वन और मोर पीक्स इज कॉल्ड माउंटेन। यानी एक या अधिक चोटियों वाली पृथ्वी की सतह का कोई भी ऊंचाई पर्वत कहलाती है। क्या हम कह सकते हैं ये बात, है ना। एलिवेशन यानी कि ऊंचाई, पृथ्वी की सतह जो रिलीफ फीचर है उसमें जो चोटी वाला पार्ट है उसको हम पर्वत कहते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है हाइट की, ठीक है, कि उससे कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया 1000 फीट, ये ऑफिशियल मैंने उठाया फिगर, ठीक है, ऑफिशियल फिगर है, यानी कि लगभग 300 मीटर अगर उसकी ऊंचाई है तभी हम उसे माउंटेन कहेंगे। अगर इससे कम है ऊंचाई, इससे कम ऊंचाई है तब फिर वो क्या माना जाएगा, हिल माना जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पहाड़ी, ओके। हिल जिसे पहाड़ी बोलते हैं। आपने सुना होगा बुंदेलखंड की पहाड़ियां, बघेलखंड की पहाड़ियां, ये सब, ठीक है। तो ये पहाड़ियां हैं। तो ये फिगर आप याद रख सकते हैं और ये उसकी डेफिनेशन है। तो हमने क्या देखा, माउंटेन्स देखा एंड हिल देखा। और क्या हो सकते हैं वैरायटीज में, इसमें टाइप्स में माउंटेन रेंजेस भी तो हो सकते हैं, ठीक। तो माउंटेन रेंजेस क्या है, ये जो मैंने बोला आपको, ये आपका माउंटेन है, ऊंचाई लगभग 1000 फीट अगर इसको मान लें, तो जो हिल्स होंगे वो इससे कम ऊंचाई के होंगे। लेकिन जो पीक्स हैं माउंटेन्स की, यानी कि माउंटेन की जो पीक हैं वो अगर अरेंज हो वन आफ्टर अदर, यानी एक के बाद एक व्यवस्थित रूप से, जो पर्वत की चोटियां हैं वो चोटियों की जब एक लंबी श्रृंखला बनती है तब उस श्रृंखला को क्या कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, माउंटेन रेंजेस के एग्जाम्पल क्या है, द हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है, हिमालय। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक्चुअली हिमालय पर्वत में भी आएगा और माउंटेन रेंजेस में भी आएगा। हिमालय किस में आएगा, हिमालय इसमें भी आ सकता है और हिमालय इसमें भी आ सकता है, क्योंकि वो दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, ठीक है। हिमालय माउंटेन भी है और माउंटेन रेंजेस भी है, पर हिल नहीं बोल सकते उसे, ठीक है। हिल की डेफिनेशन अलग है क्योंकि उसकी एक मिनिमम ऊंचाई जो है उससे ऊंचा है, ठीक। तो यहां तक क्लियर हुआ है माउंटेन रेंजेस एंड को। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ माउंटेन, ठीक। टाइप्स ऑफ माउंटेन में कैटेगरी जो है, जो मेजरली या ब्रॉडली इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है फोल्ड माउंटेन, दूसरा है फोल्ट माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन, फिर बोल्ट एंड डोम माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन। तो 4 प्रकार के पर्वत हैं जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्योंकि फिर से जो वीडियो है अननेसेसरी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम इसको 1 बाय 1 इमेजेस के द्वारा एंड डिटेल में एक एक करके और इनसे क्या PYQ आए हैं इसको भी हम देखेंगे। चलिए, तो अगेन मैं दोहरा दूं कि आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप शेयर करें इस चैनल को, लाइक करें एंड कमेंट करें, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को हमारे अपडेट को पाने के लिए, रेगुलर अपडेट पाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।